दर्शकों सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आदरणीय निर्मल पाटोदी जी मौजूद हैं। पाटोदी जी का परिचय हम उनसे लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, करीब 25 से 30 वर्षों से तीर्थ रक्षण को लेकर, खास तौर पर गिरनार को लेकर अध्ययन रहा है, रुचि रही है। काफ़ी कुछ जानकारियाँ इनको हैं। तीर्थ संरक्षणी जो महासभा है उसके सम्मानीय सदस्य हैं और आज हम बात करके जानेंगे आखिर गिरनार का क्या कुछ मामला है। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय अपने श्रीमुख से दें। मेरा नाम निर्मल कुमार पाटोदी है। मैं तीर्थों के लिए करीब 25 से 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी रुचि रही है, मैं तीर्थों से संबंधित जानकारी इकट्ठी करता रहा हूँ। गिरनार जी के लिए, सम्मेद शिखर जी के लिए, कोलवा पहाड़ के लिए, जहाँ भी जो जान आता था विषय, उस पर मैं ध्यान देता था, जानकारी इकट्ठी करता था और लेख वगैरह समाज की पत्र पत्रिकाओं में लिखता था। गिरनार को लेके समूचा समाज चिंतित है। हर व्यक्ति के हृदय में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पीड़ा है कि हमारे ही घर में घुस के, हमारे तीर्थ क्षेत्रों में घुस के और हमारे ही साथ आज अन्याय किया जा रहा है। बड़ी पीड़ा है इसको लेकर। तो क्या हमारी समाजों ने या हमारे संगठनों ने या समाज के वरिष्ठ जनों ने इसको लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किए? यदि किए तो कितने किए, और यदि किए भी हैं तो वो आज सफल क्यों नहीं हुए? इस मामले में सन 2007 में सक्रियता आई थी। वो सक्रियता इसलिए आई थी कि मेरू भूषण जी महाराज जो दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए आए थे, इंदौर आए थे, उनको गिरनार जी के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता थी। तो उन्होंने इंदौर में गिरनार चतुर्मास किया जी। और चतुर्मास में उन्होंने गिरनार जी के विषय को समाज में पहुंचाया जी। और बाद में उन्होंने इंदौर में गिरनार जी के लिए उपवास किए और इसकी पूरी खबर स्वर्ण पत्र द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के भारत सरकार और मध्य राज्य सरकार सब जगह दी। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से लिख के सब जगह पहुंचाई थी। इंदौर में उपवास किए थे। वो उपवास करीब 12 या 13 दिन तक चले थे और बाद में वो उपवास नरेंद्र मोदी से संपर्क करने पर, नरेंद्र मोदी का आश्वासन देने पर उन्होंने उपवास खोल लिया था। सर, जैसा कि आपने कहा कि उनके आश्वासन के बाद उपवास खोल लिया गया, जैसा अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में पंडों ने पूरी तरह से उसे अपने अधीन कर लिया है। हमारे लोग जो है वहाँ पे जयकारा नहीं लगा सकते। यदि वो जयकारा लगाते हैं या चरणों के असल रूप में देखना चाहते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, कई बार हमले किए जाते हैं। एक 2013 में एक मुनिराज प्रबल सागर जी पे चाकुओं से प्रहार किया गया। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित की जाती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर जब कोई पंडा बैठ सकता है, वो अपने रीति रिवाज से अपनी मान्यता अनुसार पूजा पाठ कर सकता है, तो क्या हमारा जैन पुजारी वहाँ पर नहीं बैठ सकता? क्या हमें ये अधिकार नहीं है? हम दो वहाँ पंडे बैठते हैंगे और वो बैठते इसलिए हैं कि उनको वहाँ पर आर्थिक कमाई होती हैगी। जो अन्य समाज के यात्री आते हैं उनसे उनको पैसा मिलता है और साल में 3-4 बार उनके समाज के सम्मेलन जैसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें लाखों लोग आते हैंगे, तो उनको वार्षिक आमदनी करोड़ों रुपए होती हैगी। मेन बात उनके बैठने के पीछे ये हैगी। और शुरू से भी बैठते थे, जब से बैठते हैं तब भी थोड़ी बहुत जैन यात्रियों से आमदनी हो जाती थी, किंतु अब उनको सनातन समाज के यात्रियों से ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैसा मिलता है, आर्थिक सहयोग मिलता है उनको। नहीं सर, ठीक कहा आपने, अच्छी बात है। मेरा सवाल ये था कि जब वहाँ पर अन्य धर्म के पंडे बैठकर अपनी मान्यता अनुसार पूजा कर सकते हैं, तो क्या हमारे जैन धर्म के पुजारियों को वहाँ पर बैठकर अपनी मान्यता अनुसार उन चरणों की आराधना करने का अधिकार कोर्ट ने नहीं दिया है? बात ये थी कि पहले जैन अपने बंडीलाल कारखाना का पुजारी वहाँ पर जाता था और जाकर के वहाँ पर पूजा करके आ जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, बंडीलाल कारखाना का जो पुजारी है उसका जाना वहाँ पर ऊपर बंद हो गया।
या बंद कर दिया, जो भी हुआ हो। और जो ये बैठते हैं पंडे, वो वहाँ पर बैठ के पूजा वूजा करते हैं। और हमारे जो यात्री जाते हैंगे जी, उन यात्रियों को वो दर्शन पूजन वगैरह नहीं करने देते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ो और वापस रवाना हो जाओ, ये स्थिति है। जहाँ तक मुझे जानने को मिला ये इस तरह से वो कर रहे हैं तो कि कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं है? कोर्ट के आदेशों के विपरीत ही उन लोगों ने सब कुछ वहाँ पर जो भी करना था परिवर्तन कर चुके हैं। वो एक दिन में नहीं करा, करीब ये 2004 से लेकर आज तक उनके हिसाब से जैसा चाहा वैसा परिवर्तन किया है। कोरोना काल में ज़्यादा परिवर्तन कर दिया है, और अब तो पाँचों चौक में सब कुछ परिवर्तन हो चुका है। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जो तमाम केस चल रहे हैं गिरनार को लेकर, उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? गिरनार के मामले में 2 प्रकार के केस हैं। अहमदाबाद उच्च न्यायालय में 6 केस हैं। जो जैसे उन्होंने मूर्ति रख दी तो एक केस हो गया, अपन ने केस लगाया तो एक केस हो गया मूर्ति रखने का। दूसरा, उन्होंने वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया, छतरी का जी, चढ़ाव का या अन्य कार्य, तो उसके लिए अपन ने आपातकालीन न्यायालय में दूसरा केस हो गया। इस प्रकार से उन्होंने जो एक दरवाज़ा बनाया उनने दत्तात्रेय द्वार के नाम से जी, तो वो बनाया, बिना अनुमति के बनाया। और जो पुरातत्व विभाग का जो नियम है उसकी अवहेलना करते हुए बनाया। तो एक ऐसे केस वहाँ पर 6 केस गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। और समाज ने अब जिला कोर्ट में एक प्रकरण लगाया है। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने वो उसकी तारीखें लग रही हैगी, उस पर अधिकार 5 चौकों पर अधिकार के लिए निर्बाध रूप से दर्शन पूजन कर सके समाज के यात्री। और उनको वहाँ पर अधिकार नहीं मिले, क्योंकि वो हम अपन लोगों के प्रमाण के अनुसार, धर्म के प्रमाण के अनुसार ये जैन तीर्थ है, जैन स्थल रहा है हज़ारों साल से, प्राचीन काल से। किंतु उनका जो प्रश्रय मिला राज्य सरकार से, सब तरफ से, इस कारण से उन्होंने अधिकार बना के बैठे हुए हैं। उस अधिकार को दूर करना है, इसीलिए अपन लोग प्रयास कर रहे हैं समाज के लोग। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अनुभवी हैं, आपकी उम्र है, आपके आशीर्वचनों के माध्यम से, आपके वचन मान के चलिए युवा पीढ़ी के लिए एक आशीर्वाद का रूप होंगे, तो आप उस युवा पीढ़ी से या समाज से को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इतना ही विचार है कि जितने भी समाज के व्यक्ति हैं, अब पहले साल भर पहले इतने समाज के ज़्यादा लोग इस मामले से जानकारी नहीं थी, जुड़े नहीं थे। अब प्रयास किया और समाज में संदेश पहुंचाया व्हाट्सएप से, मोबाइल से, और उसके कारण से हज़ारों व्यक्ति जुड़ चुके हैं पूरे देश के। और अभी 1 तारीख को जो यात्री संघ गया था, उनके साथ में जो कुछ हुआ, उस घटना को लेके और ज़्यादा लोगों तक संदेश गया, और साधु भी उसमें आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दे रहे हैं और समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, समाज को एक होना चाहिए, एकता रखकर एक होकर काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना निर्मला पाटोदी जी को, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गूढ़ रहस्य उन्होंने उद्घाटित किए हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, अनीतिपूर्वक, बलपूर्वक, छलपूर्वक हमारी जो 5वीं टोक है उस पर कब्जा किया गया है। साथियों, बड़ा चिंता का विषय है, चूँकि आज हम देखते हैं कि जो हमारी नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा वहाँ पर पत्थर पे उकेरी गई थी, उस पर भी एक कपड़ा डाल दिया गया है लाल कलर का, और उस पे आदि गुरु शंकराचार्य लिख दिया गया है। लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिसको हम आपको बराबर समय समय पे आपको बताते जा रहे हैं, अपडेट देते जा रहे हैं। क्योंकि ये लगातार जो परिवर्तन है, ये एक दिन आप देखेंगे शुरुआत कहाँ से हुई थी, धीरे धीरे इन्होंने जमना शुरू किया, आज ये अपने पूरी तरह से पैर जमाने के प्रयास में है। तो हमें जागना होगा, एकजुट होना होगा। तो साथियों, आप जागते रहिए और देखते रहिए जिनोदय। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के साथ।